तो मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, कंसेप्ट को लगा डालो, क्वेश्चन को फोड़ डालो। ये अपना मंत्र है दोस्तों। अपना नारा क्या है दोस्तों? जियो जेई। तो सभी लोग जल्दी से ठीक है एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे जियो जेई। जेई 2021 हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे दोस्तों। जल्दी से लिखिए जियो जेई। यस डियर स्टूडेंट्स, ठीक है आज का अपना मुद्दा क्या है दोस्तों? ठीक है एक बार थोड़ा सा मुद्दा भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना मुद्दा है बेसिक मैथमेटिक्स को लेके आ रहा हूं। ठीक है अपन ने डेमो, ठीक है जो 3 डेज डेमो थे दोस्तों, उसमें अपन ने ये डिसाइड किया था कि 3 डिफरेंट टॉपिक्स अपन टच करेंगे। सबसे जरूरी देखो दोस्तों क्या हो जाता है डेमो में, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसा आपने अभी क्लास ले चुके होंगे, ऋषि सर की क्लास आपने ली होगी, उसके बाद नरुका सर की क्लास ली होगी, और अब मैं आपका एजी सर, ठीक है आपकी मैथ्स की क्लास लेकर के हाजिर हूं दोस्तों। तो माई गुरु के प्लेटफॉर्म पे आपने देखा दोस्तों, ठीक है ऋषि कुमार सर, ठीक है आईआईटी कानपुर से है, उनका भी एक्सपीरियंस ठीक 18 सालों का है। मैं अमित गुप्ता एजी सर, आपको पता है मैं बंसल क्लासेस करियर पॉइंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुका हूं। AIR 1 मैंने 2 बार पढ़ाया है, 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाए, 10,000 से ज्यादा आईटीएंस प्रोड्यूस किए और 75,000 से ज्यादा इंजीनियर्स दोस्तों। ठीक है ये हमारे टीम की गुडविल है कहना चाहिए, जिन्होंने रैंकर्स प्रोड्यूस कर रखे और जिनको रिजल्ट प्रोड्यूस करना आता है, जो जानते हैं कैसे बच्चों को पढ़ा करके उनको सिलेक्ट कराया जाता है। तो इसलिए दोस्तों ठीक है सबसे पहले एक बार चैट बॉक्स पे मैं जानना चाह रहा था, एक बार सभी लोग जल्दी से लिखिए जियो जेई। जियो जेई लिख दिया गया दोस्तों? अपना नारा है दोस्तों, ठीक है जियो जेई। और अगर नीट के स्टूडेंट्स है तो जियो नीट उनका नारा होना चाहिए। और अपना कंप्लीट नारा क्या है दोस्तों? जियो जेई हमारा नारा है, और ये जेई 2021 हमारा है। हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जी सिर्फ 1 साल, अगर आप 12th पास हैं तो सिर्फ 1 साल की मेहनत लग करके काम करिए, सिर्फ जेई के लिए काम करिए। तो जो भी चीजें ठीक है चल रही है दोस्तों, ठीक है उनको ध्यान से देखिए। अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, लॉगरिथम होता है। कई बार ठीक है लॉग में बहुत प्रॉब्लम होता है, और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है मॉड्यूलस। तो जब अपन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कैलकुलस का फंक्शन का जो टॉपिक है उसका फर्स्ट लेक्चर अपन कर चुके हैं। लास्ट डे अपन ने कल ट्रिग्नोमेट्री किया था, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी थी। ये मुझे याद है कि आपने जाते जाते मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया था। सच बता रहा हूं कि एकदम जैसे दिल बाग बाग होता है, ऐसे ही मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था, खुश हो गया था मैं। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, और आज भी कुछ वैसा ही काम करके देना है मुझे फिर मजा आना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट बैठक अपन देखो, अपन आईडीजे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉगरिथमिक और ठीक है लॉगरिथम एंड मॉड्यूलस फंक्शंस जो है ये बेसिकली ठीक है एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स है ना। इनमें थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट है। ये प्रॉब्लम्स में बहुत भयानक तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए दोस्तों, ठीक है ये फंक्शन फंडामेंटल चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और इसके जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो है ना कैन बी फाउंड इन मैनी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज आईआईटी इज कंसर्न। क्लियर? तो आईआईटी जेई और ठीक है जेई मेंस हो या जेई एडवांस्ड हो, दोनों केसेस में लॉग एंड मॉड्यूलस एंड इनइक्वालिटीज, तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको पता है कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक जिसमें डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, वन मैनी वन फंक्शंस चेक करना। पीरियोडिसिटी के केस में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, क्योंकि आपको पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। तो जो पीरियोडिक फंक्शंस की कहानी है वो काफी कुछ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस होती है। क्लियर? तो अपन नेक्स्ट ठीक है लॉगर, एक ये बड़ा अच्छा सा लाइन मेरे को मिला था जो मैंने यहां पर लिखा है, अ फाइटर कैन नॉट बी डिफीटेड, अ फाइटर कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसमें संघर्ष करने की शक्ति है, जो फाइट करना जानता है, जो गिव अप नहीं करता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लड़ता रहता है, वो कभी भी डिफीट नहीं खाता है, कभी भी हार नहीं मानता है। जो हार नहीं मानता है वो कभी नहीं हारता है। क्लियर? तो नेक्स्ट बेटिक, और वैसे भी योद्धा या तो सफल होते हैं और या फिर
नेक्स्ट भाई ठीक है, योद्धा या तो लड़ते हैं या फिर मरते हैं, है ना, या तो योद्धा ठीक है मरते हैं या जीतते हैं कहना चाहिए, योद्धा कभी हारते नहीं है। तो वैसे ही अपन ठीक है जेई के योद्धा हैं, तो अपन सक्सेसफुल होंगे और सिर्फ सक्सेसफुल होंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अपन सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज स्टार्ट कर रहे हैं वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है कितना खतरनाक सा फंक्शन रखा हुआ है, डरना मना है ना, डरना नहीं है दोस्तों। तो अपन के पास देखो कितना खतरनाक सा फंक्शन है x माइनस b1, ठीक है, ये सब जो b1 b2 bn ये सब जो न्यूमरेटर में होते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जीरोस, दीज आर कॉल्ड जीरोस। और ये जो a1 a2 an ये जो डिनोमिनेटर में जिनको, जैसे मान लीजिए अपन समझेंगे ध्यान से कि अगर मैं डिनोमिनेटर वाले किसी फैक्टर x माइनस a1 इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, x माइनस a2 इक्वल टू 0 पुट कर दूं, x माइनस an को इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, तो जैसे आपने x माइनस a1 इक्वल टू 0 पुट करा डिनोमिनेटर के टर्म में, तो वहां पर ये जो x इक्वल्स टू a1 आता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको पोल बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड ठीक है पोल। और यहां पर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, जब न्यूमरेटर की बात करते हैं तो यहां पर सपोज ठीक है x माइनस b1 दिया हुआ है ना, इसको इक्वल्स टू 0 आपने पुट करा तो x इक्वल्स टू b1 आ रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों ठीक है जीरोस बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं, है ना। और इन दोनों को मिलाकर के बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है क्रिटिकल पॉइंट्स भी कई सारी बुक्स में बोलते हैं। तो अपन अगर यहां पर ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में अगर मैं लेस देन 0 लगा दूं, या मैं ग्रेटर देन 0 लगा दूं, या लेस देन आर इक्वल टू 0 लगा दूं, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगा दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज अपने को सॉल्व करने हैं। भाई ये पार्टीशंस यहां पर यूज कर रहा हूं भाई, ये अपने पास ठीक है तरीके से 4 केसेस हो गए भाई। फर्स्ट केस अपने पास क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा भाई, ये फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकंड केस हो गया, ये दोस्तों थर्ड केस हो गया, एंड ये फोर्थ केस हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, लाइक अगर अपने पास क्वेश्चन होता आसान सा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। या सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 ठीक है लेस देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है। या नेक्स्ट भाई ठीक है थर्ड हो सकता है भाई कि x माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 7 होल टू द पावर से 10 एंड x प्लस 10 होल टू द पावर 100 ठीक है लेस देन आर इक्वल्स टू 0 हो सकता है। या नेक्स्ट हो सकता है दोस्तों ठीक है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ठीक है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ये सब हो सकते हैं क्वेश्चंस। क्लियर। तो इन सारे क्वेश्चंस में अपने को ध्यान रखना है कि डरना नहीं है। क्लियर। ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, इसमें कुछ आसान भी है कुछ डिफिकल्ट भी है, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को अपन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बिलीव मी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर कुछ नंबर ही ले लेता हूं, नहीं यहां पर अगर अपन ठीक है कुछ नंबर ले लेते हैं इसमें भी, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा अपना। तो उस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करवाए कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपका लकी नंबर है 13 है ना, और मान लेते हैं दोस्तों ठीक है किसी का लकी नंबर है 9 है ना, तो ये अपन ठीक है 13 एंड 9 ले लेते हैं, चलता है सब चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन ठीक है इस टाइप के अगर क्वेश्चंस अपने पास रखे हुए हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे जा रहा हूं। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं कि भाई, और इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है, फर्स्ट वी फाइंड द जीरोस है ना, ठीक है जीरोस अपने को फाइंड करने होते हैं, एंड नेक्स्ट अपन को फाइंड करना होता है पोल्स। क्लियर। तो जीरोस एंड पोल्स ठीक है ये मैंने आपको बता दिया। जीरोस कहां से आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, न्यूमरेटर से। जीरोस कहां से आ रहे हैं, न्यूमरेटर से। पोल्स कहां से आ रहे हैं, डिनोमिनेटर से। क्लियर। तो जो भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए gx लेस देन आर इक्वल्स टू 0 अपन ने देखा था, या gx ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 अपन ने देखा था। क्या समझ आ रहा है दोस्तों, क्या मैं ऑडिबल हूं, सभी को समझ आ रहा है? एक बार हैंड रेज करेंगे, फटाफट चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। यस आकाश, या बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है ना। अब मैं ऑडिबल भी हूं और विजिबल भी हूं, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि सबसे पहले gx लेस देन आर इक्वल टू 0 या gx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसमें भाई इक्वालिटी नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी हो, है ना, इक्वालिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और यहाँ पे ठीक है gx ग्रेटर देन 0, बस यही 4 केसेस बनेंगे किसी भी फंक्शन में, और इन चारों केसेस को अपने को सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर। तो नंबर 1 स्टेप ये हो गया। तो इसका मतलब देखो, अगर अपन क्वेश्चन भी देखते जाए साथ में,
इस वाले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, तो यहां पर x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 9, ये क्या हो गया दोस्तों, ये जीरोस हो गए। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो x इक्वल्स टू 1 एंड 2, ये अपन के पास ठीक है जीरोस आ जाएंगे। नेक्स्ट पे ठीक है x इक्वल्स टू 3 एंड 4 जो है ये पोल्स आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट बोल रहा है, ठीक है, देखिए रूल्स पे चेक करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई देन वी मार्क ऑल द जीरोस एंड पोल्स ऑन द रियल लाइन। तो जो भी रियल लाइन होती है, रियल लाइन सभी को पता है, तो रियल नंबर लाइन पर जीरोस एंड पोल्स को मार्क करिए। पुट अ वर्टिकल बार जस्ट टू सेपरेट देम, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पार्टीशंस, है ना, कि क्या क्या पार्टीशंस अपने पास आ रहे हैं और कैसे इस मेथड को अपने को अप्लाई करना है। तो बस थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगाएंगे दोस्तों मेथड को समझने में, क्योंकि आपको पता है जब कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो कोई नहीं होगा लफड़ा। तो बेसिकली ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना तगड़ा होना चाहिए। तो जब अपन पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन चलते हैं और हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, बिलीव मी बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं ना, ठीक है। तो बस आपको 2 मिनट ध्यान से सुनना है और कॉन्सेप्ट को समझना है ना, कि क्या क्या चीजें बोल रहा है। दे आर डिवाइडिंग द रियल नंबर लाइन इन मैनी इंटरवल्स। तो इसका मतलब ठीक है दोस्त, ठीक है, अपन यहां पर समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए भाई यहां पर ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या अपन पास एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, यहां पर ये जीरोस क्या रहा है 9 एंड 13, तो रियल नंबर लाइन पे पहले 9 आएगा, बाद में 13 आएगा, आपको पता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव करते हैं तो रियल नंबर लाइंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, नहीं तो अपन ठीक है लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी होता है, राइट में प्लस इंफिनिटी होता है। 9 छोटा है तो 9 ठीक है लेफ्ट में होगा, 13 इसके राइट में होगा। क्लियर। तो अपन ने रियल नंबर लाइन पर जीरोस को मार्क कर दिया। यहां पर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं, ये दोनों फिर अपन बाद में देखते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चंस की बात करो, तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्या है, 1 2 आर जीरोस एंड 3 4 आर पोल्स। तो अपन ठीक है 1 2 3 एंड 4। क्लियर। ये अपन ने चारों के चारों जीरोस एंड पोल्स को रियल नंबर लाइन पर बना दिया और ये ऐसे बार्स अपन ने ड्रॉ कर दिए, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। तो इससे ये डिफरेंट ठीक है इंटरवल्स अपने पास आ गए। क्लियर। अब नेक्स्ट पे बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। इसमें बोला डिटरमाइन साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी वन ऑफ द इंटरवल एंड देन ऑल्टरनेट्स द साइन इन द नेबरिंग इंटरवल इफ द पोल्स और जीरोस डिवाइडिंग टू द 2 इंटरवल्स हैज अपीयर्ड विथ ऑड नंबर। यह ध्यान रखिएगा, मतलब क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर है ना, इस जैसे ये जो क्वेश्चंस है, देखिए यहां पर आपकी इवन पार है, इसकी पार है ऑड, इसकी पार है इवन, इसकी भी पार इवन है। तो बोल रहा है कि कोई भी फैक्टर अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर करता है, या आप ऐसे समझिए किसी भी फैक्टर की, किसी भी टर्म की अगर पार ऑड है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो साइन चेंज होगा, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो साइन चेंज होगा। तो बोले तो ऑड बोले तो चेंज, ऑड बोले तो चेंज, एंड अगर इवन बोले तो नो चेंज। तो इसका मतलब ये देखो बहुत ही जबरदस्त रूल निकल के आ रहा है। इफ दिस पार इज ऑड, है ना, जो भी टर्म्स अपने पास हैं, अगर उसकी ऑड पार है तो साइन को चेंज करिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। नोट अगर आपके पास कॉपी है और अगर आप नोट करते हैं तो नोट करते जाइएगा, नहीं तो फिर आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई विल गिव यू द टाइम। क्लियर। और आपको पता है बाकी ये सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, सारे के सारे लेक्चर्स बाद में रिकॉर्डेड आपको मिलते हैं। कहां मिलते हैं आपको पता है, माई ई गुरु के यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। अभी फिलहाल फ्री डेमो है, तो बाद में जब पेड कोर्स स्टार्ट होगा तो सिर्फ वेबसाइट पे मिलेंगे। myeguru.com पे कंटेंट सेंटर एक होगा, जहां पर आपको आज का होमवर्क और आज के वीडियोस ये सब आपको डेली बेसिस पे मिलता जाएगा, जिससे आपको लाइव क्लासेस में कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा और आपको टाइमली होमवर्क मिलेगा। और आपका जो गाइड है वो आपके होमवर्क को, सेल्फ स्टडी को, डेली टास्क रिपोर्टिंग को, सारी चीजों को मॉनिटर करते हुए जाएगा। और माई ई गुरु ग्रोथ मीटर होता है जिसको वो वीकली अपडेट करता है, वो अपडेट करता हुआ जाएगा। और मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपके पेरेंट्स को भी रिपोर्ट करेगा, टीचर्स और आपको बीच में सिंक्रोनाइज करेगा। आपकी प्रॉब्लम को अगर आप नहीं
नहीं पहुंचा पा रहे हैं टीचर तक, तो टीचर तक पहुंचाएगा और वो गाइड आपको बहुत ही कस्टमाइज्ड पर्सनल केयर देगा। क्लियर? तो नेक्स्ट बेटी के ये सारी चीजें हैं माई गुरु में। तो अपन ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑड का मतलब है चेंज, इवन का मतलब है नो चेंज, है ना। आते हैं दोस्तों, तो यही अपन ठीक है रूल जो था वो क्या बोल रहे हैं इस रूल में, देखिए यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर ऑड नंबर ऑफ पार है ना, अगर ऑड नंबर है मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है या फैक्टर की पार ऑड है, तो बोल रहा है कि भाई किसी भी एक का, है ना, किसी भी एक इंटरवल में साइन चेक कर लीजिए, डिटरमाइन साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी ऑफ द इंटरवल। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर ये 1 है और ये 2 है, और अगर आपने यहां पर पॉजिटिव अगर चेक कर लिया और आपको पता है कि अगर इसमें पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए यहीं पर एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूं कि भाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 अपने को सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। अब उसने कहा भाई कि इसको आपने 1 2 जीरोस अपने पास आए हैं, इन जीरोस को आपने लोकेट किया। क्लियर? यहां पर 3 पार्ट्स बन गए, एक फर्स्ट पार्ट आ गया, ये दूसरा सेकंड पार्ट आ गया, ये तीसरा थर्ड पार्ट आ गया। तो एक तरीके से 3 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन 2। आप समझिएगा, अगर हमारा x 2 से बड़ा है, अगर x 2 से बड़ा है और 2 से बड़े नंबर को यहां पर रखोगे तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। 2 से बड़े नंबर को यहां रखोगे तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू अगेन पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ गई भाई? फर्स्ट वाले केस में x, आप चेक करके देखो ना यार, x अगर हमारा 2 से बड़ा है, अगर मान लो 3 होगा तो यहाँ पे 3 माइनस 1 कैसा आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। 3 माइनस 2 कैसा आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। इसलिए 2 से बड़े के लिए अपन ने पॉजिटिव कर दिया। अब देखिए इसकी पार क्या है? 1, इसकी भी पार क्या है? 1। पार कैसी है? ऑड। ऑड अगर पार है तो वो बोल रहा है कि ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा नहीं। तो अगर बोल रहा है ठीक है भाई ऑल्टरनेट्स में द साइन इन द नेबरिंग इंटरवल चेंजेस, तो अपन ठीक है यहां से पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर फिर पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल। इसका अलावा आप किसी भी एक इंटरवल में साइन चेक कर लीजिए और उसके जो नेबर वाला जो नेबरिंग इंटरवल्स है ना, उसके अगल बगल वाले इंटरवल्स हैं, उसमें अपोजिट साइन होगा, है ना, उसमें साइन चेंज होगा। तो इसका ठीक है प्लस, एक बार ध्यान रखिएगा, प्लस से स्टार्ट करिए। प्लस राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब राइट मोस्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ? जो लास्ट वाला जो 0 है या लास्ट वाला जो पोल है, लास्ट वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, उसके राइट का पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिए। जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, मैं फिर से बोलता हूं, राइट पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिए। तो अपन ठीक है यहां पे पॉजिटिव से स्टार्ट किया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी को इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं डायग्राम, ये पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ये रियल नंबर है, एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव आ रहा होगा, फिर नेगेटिव जाएगा तो ऐसे नेगेटिव आ रहा होगा, फिर ये पॉजिटिव है तो फिर ये पॉजिटिव जा रहा होगा, तो ऐसा एक वेव काइंड ऑफ आता है। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड कहा जाता है। क्लियर? तो अपन नेक्स्ट भाई आ जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है, thus we consider all the intervals the solution gx greater than 0 is the union of all the intervals in which we have put the plus sign। क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अगर gx ग्रेटर देन 0 अपने को सॉल्व करना है तो यहां पर पॉजिटिव साइन आता है, मतलब जितने भी प्लस साइन वाले इंटरवल्स हैं उनका यूनियन अगर कर दिया जाए तो gx ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर माइनस वाले को यूनियन कर दिया जाए तो gx लेस देन 0 का सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। यूनियन ऑफ नेगेटिव, यही बोल रहा है। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। thus we consider all the intervals the solution of gx greater than 0 is the union of the intervals in which we have put the plus sign, and the solution of gx less than 0 is union of all intervals in which we have put the minus sign। तो इसका gx less than 0 पे वो सारे इंटरवल्स का, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा दोस्तों, कि नेगेटिव जब भी अपन बात करते हैं लेस देन 0 के लिए, तो वो इंटरवल्स का यूनियन लेना है। यूनियन समझते होंगे सभी, है ना, दो इंटरवल्स को यूनियन करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब भी कभी और वर्ड आता है, और के केस में यूनियन करते हैं दोस्तों, और जब भी कभी एंड वर्ड आता है तो इंटरसेक्शन करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपने बोला आइदर और,
या तो x हमारा 1 से छोटा है या 2 से बड़ा है ना। इसमें क्या बोल रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये कब होल्ड करता है? बोल रहा है भाई x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। x या तो 1 से छोटा है या फिर x 2 से बड़ा है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू 1 से छोटा। देखिए 1 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से बड़ा, इसका मतलब आ रहा है दोस्तों 2 से इंफिनिटी। तो ये देखिए यहां पर यूनियन इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर और वर्ड है। अगर यहीं पर एंड वर्ड आता कि भाई यहां पर भी हो और यहां पर भी हो, यहां और हिंदी वाला है ना, यहां पर भी हो एंड यहां पर भी हो, मतलब x हमारा इस इंटरवल में भी हो और साथ ही साथ इस इंटरवल में भी हो, तो दोनों इंटरवल में जब अपने को साथ साथ रखना होता है तो उस केस में एंड वर्ड यूज होता है, और एंड वर्ड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आंसर, इसका परफेक्ट आंसर क्या आ रहा है चेक करिए। इसका जो परफेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, है ना। माइनस इंफिनिटी से 1 मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव वाला, और प्लस 2 टू इंफिनिटी मींस ये वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, ये पॉजिटिव यहां पर भी आ रहा है, देखिए यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 से छोटे के लिए है ना पॉजिटिव है और 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव है। तो इन दोनों केसेस में gx ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर इक्वल लगाता, अगर मैं यहीं पर आपको बोलता भाई gx, इसको मैं gx मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये gx अपने पास रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई gx ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, अगर मैं यहीं पर, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तो इक्वल टू अगर लग जाएगा ना तो इसका मतलब है इसके जीरोस भी इंक्लूड होंगे। इक्वल का मतलब है दोस्तों, इक्वल अगर कहीं पर भी लगा, जैसे यहां पर इक्वल लगा है, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि भाई अगर कहीं पर भी इक्वल का साइन है ना, इक्वल मींस इंक्लूडेड, इक्वल मींस इंक्लूडेड। कौन इंक्लूड होगा दोस्तों? ठीक है, जीरोस इंक्लूड होंगे। तो जो भी जीरोस है दोस्तों, ठीक है, वो इंक्लूड होते हैं। क्लियर? तो अपन ठीक है, जैसे कहीं पर भी इक्वल का साइन है, चाहे वो ग्रेटर के साथ इक्वल हो चाहे लेस के साथ इक्वल हो, कोई भी इक्वल का अगर साइन लगा हुआ है तो उस केस में जीरोस इंक्लूड होंगे। जैसे मान लीजिए, फटाफट देखते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन, इसको 4 डालते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन को 4 डालते हैं। क्लियर है ना? इसको 4 देख ले, देखिए फिर से वही बात, 9 एंड 13। अब देखिए मोटा मोटा आइडिया पकड़ते हैं अपन, अपने रूल को देखिए समझिएगा ध्यान से। पहले अपन क्या करते हैं, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके एक वर्किंग रूल बनाते हैं, एक वर्किंग रूल बनाते हैं और एक मोटा मोटा आइडिया दिमाग में चिपका लेते हैं, उसी को अपन बोलते हैं वर्किंग रूल। और जब वर्किंग रूल अपने पास समझ आ जाता है तो पर बस उस वर्किंग रूल को लगा करके क्वेश्चन को फोड़ते हैं, क्वेश्चन को फोड़ते जाइए, क्वेश्चन को फोड़ते जाइए, और बस आसानी से जब क्वेश्चन फोड़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन जेईई को क्रैक कर देंगे, है ना। अपना सक्सेस जो है ना अपनी पॉकेट में होगा। तो दोस्तों ठीक अपन आ जाते हैं, यस दोस्त। तो फिर से अपन ठीक है, यहां पर देखिए अपन ने यहां तक कर रखा था कि 0 से 9 एंड 13 अपन ने लोकेट कर रखा है। मैंने क्या बोला, राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और नेक्स्ट बेटिंग आपको पता है, यहां पर पार चेक कर लीजिए, क्या है पार, 1 1 है ना, ऑड पार्स है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। साइन कौन सा है यहां पर देखिए, ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट होगा, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट होगा। और पॉजिटिव पार्ट अपने को सिलेक्ट करना है तो यहां से आंसर अपने को चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0 अपने को चाहिए। तो खटाखट अपन चेक कर लेते हैं दोस्तों, आंसर क्या रहा होगा, बोलो यहां से आंसर क्या आएगा दोस्त। ठीक है, फटाफट चेक कर लीजिए, आपको पता है ग्रेटर का साइन है इसलिए पॉजिटिव वाला पार्ट इंक्लूड होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इंक्लूड करना है। तो x लेस देन और इक्वल्स टू 9 और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 13, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। क्या बात है, एक लाइन में क्वेश्चन को 4 डाला है, जस्ट 1 लाइन, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है जब बहुत बड़े भी क्वेश्चंस होते हैं तो लास्ट में जब डोमेन लिखना होता है तो बस यहीं पर जाकर के क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है ये जो टर्म है ये लॉग के अंदर हो सकता है ये टर्म रूट के अंदर हो, और आपको डोमेन निकालना हो तो उस केस में आपको ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा रूट के केस में, लॉग के केस में सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो अब मैं आपको जल्दी से बोलता हूं कि फटाफट अपन को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर लेके आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर लिखना है आपको जल्दी से। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं, है ना। 30 सेकेंड्स का अपन टाइम लेंगे
और इस 30 सेकंड में ठीक अपन को जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पेन कॉपी उठाइए और लग जाइए, क्योंकि ये मैथ्स है दोस्तों, सुनने से नहीं करने से आती है। ये मैथ्स है, ये सुनने से नहीं आती है, करने से आती है। तो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, x-1 इंटू x-2 x-3 इंटू x-4। ध्यान रखिएगा, जीरो डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं, इसलिए पोल्स कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपन ने लिखा है इक्वल के केस में जीरोस को इंक्लूड करते हैं, पोल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। पोल्स क्योंकि आपको लास्ट टर्न पे कल अपन ने बात की थी, भारत माता की जय, क्योंकि जीरो अपना कंट्रीब्यूशन है, इसलिए अपन इसे कभी भी नीचे पुट नहीं करते हैं। तो चेक कर लीजिए, फटाफट आंसर आने वाला है। देखते हैं भाई किसका आंसर आ रहा है। यश जल्दी बताइए आंसर। एक बच्चे का नाम है शोले, शोले भी आंसर बताएगा, है ना। फिर आएगा, जैसे ही शोले आंसर बताएगा तो फिर होगा शोले बने अंगारे। हाँ जी, तो क्या आंसर आ रहा है, कोई आंसर? यस भाई ठीक है, जल्दी से आंसर्स को देते जाए। यस यस, एक दो आंसर्स आ गए हैं मेरे पास, फटाफट फटाफट चेक करते हैं। आंसर तो आ रहे हैं। यस, एक आंसर आ रहा है 1,2, है ना। यश का आंसर आ गया है। एंड जल्दी से भाई, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आंसर नहीं दे रहे भाई, ये गलत बात है। कुछ तो आंसर पे चैट बॉक्स पे लिखते जाइए। मैंने आपको कल भी बताया था और फर्स्ट टर्न पे भी बताया था कि देखो यार दोस्तों, डेमो के केस में मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, आज लास्ट डेमो है अपना। तो जैसे ही ये ठीक है अपन पेड कोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग फी वगैरह डिपॉजिट करके जैसे ही कोर्स करना अपन स्टार्ट करेंगे, तो और भी इससे ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप हमेशा अनम्यूट रहेंगे तो बोथ वे कॉन्वर्सेशन हो सकेगा और बहुत आसानी से, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं वैसे मैं भी आपको सुन सकूंगा और आपके दिल की आवाज़ और आपके जो भी आंसर्स है वो सब सुनेंगे और बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर? तो भाई ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। 1 2 3 4 जल्दी से, है ना। 1 2 3 4 सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आया, हो सकता है भाई कुछ लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो, बट दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। देखिए 1 2 3 4 आपने क्या करा भाई, 1 2 3 4 रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सारा स्टेप बाय स्टेप काम करेगा ना, कुछ भी जबरदस्ती जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट बैठी कमेंट कास्ट ठीक है। यस, एक और आंसर आया है, मैं अभी चेक कर लेता हूं दोनों, है ना। बात ठीक है, एक बार चेक करते हैं अभी। तो नेक्स्ट बैठी क्या देखिए, x-1 x-2 x-3 x-4 पोल्स है 3 और 4, जीरोस है 1 और 2, दोनों को अपन ने रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 बोलता है राइट मोस्ट को पॉजिटिव रखिए। स्टेप नंबर 3 बोलता है राइट मोस्ट को पॉजिटिव रखिए, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब ऑल्टरनेट जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सबकी पावर 1 है। all the factors have only single power। क्लियर? तो सब के सब सिंगल पावर है ना। ये जस्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो x-1 x-2 x सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर ऑड है। और आपको पता है ऑड का मतलब क्या था दोस्तों, चेंज, है ना। ऑड का मतलब चेंज था, ध्यान रखिएगा, दोबारा लिख दिया है, आप भी क्या याद रखेंगे, एजी सर आपकी बहुत ही कदर करते हैं, बहुत ही केयर करते हैं। तो भाई ठीक है, ये अपने पास आ गया। आप देखो दोस्तों, अपने को चाहिए क्या, जैसे आपने देखा ओहो लेस देन और इक्वल टू 0, खड़क आंखों में चमक, जैसे ही लेस देन देखा आंखों में चमक, कौन सा वाला पार्ट चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? ओ माय गॉड, बहुत तेज आवाज आई है, नेगेटिव। क्लियर? तो इसका ठीक है, नेगेटिव अपने को चाहिए। इतने सारे बच्चों ने बोला है कि भाई नेगेटिव चाहिए अपने को, तो इसका लिए नेगेटिव 1 to 2 आ रहा है और नेगेटिव 3 to 4 आ रहा है। इसका मतलब आंसर आना चाहिए भाई 1 से 2 के बीच में। क्या इक्वल लगा है? क्या इक्वल लगा है? यस लगा है। अगर इक्वल लगा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जरा भी अगर इधर उधर अपन ने दिमाग गया, और आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए बी केयरफुल और बहुत ही केयरफुली काम करना है आपको, क्योंकि आपको पता है इक्वल का मतलब है जीरोस को इंक्लूड करना है। तो यहां से मैं आंसर लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन आर क्लोज्ड, क्लोज्ड होगा क्योंकि अपने को जीरोस को इंक्लूड करना है। तो अभी यश भाई देखिए क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, यूनियन, ठीक है। 3 to 4 कैसा होगा, ओपन होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये पोल्स हैं और आपको पता है डिनोमिनेटर वाले जीरोस कहिए या पोल्स कहिए, डिनोमिनेटर वाले जीरोस बोल सकते हैं, अदरवाइज पोल्स कहेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि डिनोमिनेटर वाले जीरोस ही हैं। तो जो डिनोमिनेटर वाले जीरोस होते हैं उन पर अपन क्लोज्ड इंटरवल नहीं करते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 3 to 4 दिस इज योर परफेक्ट आंसर।
क्लियर। तो नेक्स्ट बाइट एक अपन का पास ठीक है 1 to 2 यूनियन 3 to 4, दिस इज परफेक्ट, यस बोथ इंक्लूडेड, सिंपल। तो ये अपने पास आ गया दोस्तों, ठीक है, ये यूनियन आ रहा है और इन दोनों का यूनियन करके ही अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब अपन ठीक है नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो नेक्स्ट बाइट के देखिए x - 1 x - 3 x - 7 x + 10 होल टू द पावर 10 रखा हुआ है। ये अपन एक बार चेक कर लेते हैं यार, है ना, इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए फटाफट। तो यहां से ठीक है क्वेश्चन उसी तरह का एक ले लेते हैं, x + 1 का पावर 30 इंटू वो वाला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, x - 1 टू द पावर 20। ये नया एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, वो वाला क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। x टू द पावर 100 इंटू x माइनस से ठीक है कुछ भी ले लेता हूं प्लस 7 होल टू द पावर 33, डरना मना है, डर के आगे जीत है। और x - 8 होल टू द पावर क्या ले लूं, कुछ ज्यादा ले लूं क्या भाई, चलो 14 44, क्या बात है। तो बोले ठीक है भाई इतना सारे बड़े बड़े नंबर्स ले लिए हैं, फिर भी अपन बहुत जल्द इस क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, क्योंकि आपको पता है जब कंसेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो नेक्स्ट बैटिक अपन अब कंसेप्ट अपना लगाएंगे। आपको पता है कंसेप्ट क्या था, जल्दी से एक बार फिर से लिख डालता हूं, क्योंकि आपकी बहुत केयर करता हूं मैं। तो ऑड का मतलब क्या है दोस्तों, चेंज। इवन का मतलब क्या है दोस्तों, डोंट चेंज। इवन का मतलब है डोंट चेंज और ऑड का मतलब है चेंज। तो इवन मींस बोले तो डोंट चेंज, ऑड का मतलब, बाकी सारे स्टेप्स सेम है। तो सबसे पहले इतना जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को अपन फोड़ने के लिए तैयार है, बड़े आसानी से फोड़ेंगे। क्या अपन तैयार है? ओ माय गॉड, बहुत तेज आवाज आई है, सब तैयार है। ओके, तो अपन नेक्स्ट बैटिक अपन आ जाते हैं, ठीक है, देखते हैं भाई, जल्दी से चेक करिए भाई, ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या दे रहा है, -1। तो यहां से अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं या जीरोस की बात करता हूं, तो जीरोस क्या आ रहा है दोस्तों, ठीक है, एक तो -1 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, ठीक बात। अब नेक्स्ट बैटिक के पोल्स की अगर मैं बात करूं, तो पोल्स क्या आ रहा है, ये देखिए x टू द पावर 100 है, यहां पर सिर्फ x है, तो इसका मतलब यहां से 0 अपने पास 0 आएगा। तो जो पोल फर्स्ट पोल है वो 0 है, ठीक है। ये क्या दे रहा है, -7, ये दोस्तों ठीक है -7 दे रहा है। ये क्या दे रहा है, 8, ये 8 दे रहा है। तो अब इनको अपन को ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल नंबर लाइन पे लोकेट करना है, कर देते हैं जी। तो यहां से ठीक है सबसे पहले कौन स्टार्ट होगा, -7, फिर कौन आएगा, -1, फिर कौन आएगा, 0, मजा आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, 1 आएगा, फिर आएगा 8, क्या बात है, क्लियर। अब अपन ठीक है बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो एक्चुअली ठीक है ध्यान से देखिएगा कि भाई ठीक है सबसे पहले मैंने आपसे बोला था राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट मोस्ट पार्ट, ठीक है। एक आंसर आ रहा है -∞ to -7, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट पार्ट को हमेशा पॉजिटिव ले लीजिए। अब जैसे ही आपने देखा 8 का पार देखिए, इवन बोले तो डोंट चेंज, 8 का पार इवन बोले तो डोंट चेंज, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से 8 का पार इवन आ रहा है, तो इसका डोंट चेंज, प्लस का प्लस कैरी करेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट बेटी के यहां पर 1 पर आए, 1 का पार क्या है, ओहो इवन, 1 का पार अगेन इवन है, डोंट चेंज, माय गॉड, प्लस का प्लस कैरी करेंगे। नेक्स्ट बेटी का 0 आ रहा है, 0 का पार कैसा है, ओहो अगेन इवन, डोंट चेंज, क्या बात है, मजा आ रहा है। तो फिर से डोंट चेंज कह रहा है, फिर से चेंज मत करिए, ध्यान रखिएगा, आप चेंज करने का जरूरत नहीं है। फिर आपने देखा -1, अगेन -1 का पार 30, ओहो फिर से डोंट चेंज, ऑलमोस्ट सारी के सारी पार जो है ना इवन है, सिर्फ एक -7 को छोड़ के। तो ये -1 को ठीक है 30 में अगेन ठीक है डोंट चेंज, और -7 का पार है ऑड चेंज, ओके। तो यहां से ठीक है ये अपन के पास आ गया। आप ध्यान से, बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर आएगा, और मुझे लगता है जो सौविक ने आंसर दिया है होपफुली रॉन्ग है। तो इसलिए ठीक है एक्चुअली ठीक है अपन ये बात कह देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आंसर्स मेरे पास 3 आंसर्स आए हैं, यस यस यस, ठीक है 3 आंसर्स है मेरे पास, एंड आई थिंक ठीक ऑल द 3 आंसर्स आर रॉन्ग, सो सैड। फिर भी कोई बात नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ठीक है कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं, वो जो अपन करेक्ट कर देंगे अपन। देखो पब्लिक ने क्या करा है पता, उछल के पब्लिक आंसर मार्क क्या कर रही है, -∞ to -7। भाई पब्लिक जज्बाती होती है यार, पब्लिक बहुत जज्बाती होती है। एक्चुअली क्या है ठीक है, जैसे -∞ to -7 क्लोज्ड आ रहा है, ये भी आई थिंक दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक और यश का आंसर आया है, वो भी रॉन्ग आ रहा है। देखिए होता है कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, पब्लिक जो होती है ना बहुत जज्बाती होती है, और IIT जो है ना, जेई जो है, वो इन्हीं जज्बातों के साथ खेलता है।
मतलब आपको मैं बताऊं, लाइफ में जज्बातों का कोई रोल नहीं है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो जज्बात अपने रख दीजिए किनारे और अपना सिर्फ और सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करिए, क्योंकि दिल तो पागल है भाई। कुछ लोग बोलते हैं, मैंने बोला हाँ भाई पढ़ाई करो, बोला सर दिल लगा के पढ़ाई करा रहे। मैं भाई दिल मत लगा के पढ़ाई करना, दिमाग लगा के पढ़ाई कर, क्योंकि दिल तो पागल है। अब तू दिल लगा के पढ़ाई करेगा, पता नहीं क्या करेगा। अगर दिमाग लगा के पढ़ाई करेगा तो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, पक्का अच्छा करेगा। क्लियर? तब देखो मैं, ठीक है, अपन आ जाते हैं पहले आंसर में, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा है सर पहले आंसर बता दो, नहीं तो अब अपन दो तीन मिनट में अपन बेहोश होने वाले हैं। कुछ लोग लग रहा है सर मेरा आंसर सही है, आपने गलत कह दिया है, एकदम पता नहीं, अजीब अजीब सा लग रहा है, एकदम जल्दी से आंसर बता दीजिए, थोड़ा सा कूल हो जाएंगे हम। चलो जी, फिर अपन पहले क्वेश्चन का बात करते हैं, फिर आपस का बात करते हैं। तो नेक्स्ट बैटिंग अगर देखिए, सबसे पहले यहां पर जैसे ही आपने देखा लेस देन और इक्वल टू 0, खड़क आंखों में चमक, लेस देन और इक्वल टू 0, खड़क आंखों में चमक। देखिए क्लास में अगर एजी सर की क्लास में बैठना है तो 4 चीजें बेहद जरूरी है। नंबर 1, आंखों में चमक। जैसे ही मैंने कोई कंसेप्ट समझाया और आपको समझ में आ गया, खड़क आंखों में चमक आनी चाहिए। फिर उसके बाद अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने देखा ओहो ये तो क्वेश्चन समझ आ गया, सॉल्व होने वाला है, तो चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। कभी भी दुखी नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता नहीं करते हैं दोस्तों, चिंतन करते हैं। चिंतन इज द राइट वर्ड। चिंता नहीं करनी होती है, गलत हो गया कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन। आप एक और आंसर आया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं ये आंसर हो सकता है सही हो, क्योंकि इन्होंने बड़ा मेहनत की है बड़ा करेक्ट करने के लिए, और इतनी देर से जब क्वेश्चन बोर्ड पे है, आंसर के बेहद करीब है और आंसर ऑलमोस्ट 90% आ चुका है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% सॉल्व हो चुका है, तब कुछ आंसर से जो है ना वो सही आ रहे हैं। फिर भी बहुत अच्छे बात है, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। तो अपन बात कर रहे थे आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथों में हलचल। तुरंत क्वेश्चन जैसे मैं देता हूं सॉल्व करने लगा करिए, बैठे मत रहा करिए, क्योंकि गणित करने से आती है, सुनने से नहीं आती है। क्लियर? तो गणित आप जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है, खड़ाखड़ हाथों में हलचल और दिल में आग, दिल में आग लगी रहनी चाहिए, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो नारा अपना क्या है, जियो जेई। तो दिल में आग लगी रहनी चाहिए। जैसे ही दिल में, जैसे आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, आप आईपीएल मैच देख रहे हैं, आपने आईपीएल मैच लगाया, कुछ भी मैच चल रहा है, आपकी फेवरेट टीम खेल रही है, दिल में आग लगी हुई है, आपने 5 मिनट मैच देखा, दिल की आग बढ़ रही है, बता रही अरे यार तेरा नारा जियो जेई है, तेरा नारा जियो जेई। दिल में आग बढ़ रही है, दिल में आग लगी हुई है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और ये आपको जला रही है। आपने आईपीएल का मैच जैसे ही 15 मिनट देखा, दिल में आग और बढ़ गई और उसकी हीट बढ़ेगी। जैसे ही आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मैं 15 मिनट से मैच देख रहा हूं और दिल में आग लगी हुई है जियो जेई के नाम की, खट से आप वहां से उठेंगे और अपना पढ़ने में बैठ जाएंगे। क्लियर? तो अपन ठीक है नेक्स्ट बैटिंग बनाते हैं भाई, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल बताता है कि भाई -1 और 1 होगा। इक्वल बताता है, मैंने आपसे बोला था जीरोस इंक्लूड होंगे, तो इसका मतलब दोस्त -1 होगा। लेकिन पोल्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, पोल्स नहीं लिए जाते हैं। भारत माता की जय। पोल्स नहीं लिए जाते हैं, तो इसका मतलब x नेवर कैन बी इक्वल्स टू, x नेवर बी इक्वल्स टू, एक तो भाई फर्स्ट पोल क्या है 0, ठीक है, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। दूसरा पोल है -7 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तीसरा पोल है 8 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यश ने ठीक है एक्चुअली 0, -1, 1, 8 तीनों को यूनियन किया। ये दिस इज रॉन्ग आंसर भाई, ये नहीं हो सकता। आपको पता है अरे ये तो मतलब देश के साथ गद्दारी है दोस्तों। अगर आपने 0 को नीचे पुट कर दिया तो ये देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी, और भारत माता की जय होती है, आपको पता है। तो अपन ठीक है यहां से -1 1 होगा, ये -7 0 और 8 नहीं हो सकते। बस आंसर लिख देते हैं, खड़ा खड़ा आंसर आ गया है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव पार्ट लेना ही लेना है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -7, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब -7 ठीक है क्लोज्ड होना चाहिए या ओपन होना चाहिए? भाई ओपन होना चाहिए। क्यों ओपन होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है -7 जो है वो 0 में तो पोल्स में है, एक्चुअली पोल्स वाला 0 है, इसलिए ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो -7 पे देखिए क्लोज्ड लगा रखा है, यश सौविक ने क्लोज लगा रखा है। तो देखो बेटा ये -7 पे कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। क्यों क्लोज नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है भारत माता की जय। क्लियर? अब इसके बाद देखिए अपन ने ठीक है -∞ टू -7 अपन ने ले लिया है दोस्तों। अब उसके बाद देखो क्या क्या होना चाहिए, -1 इंक्लूडेड होना चाहिए, ये पॉइंट इंक्लूडेड होना चाहिए, ये पॉइंट इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इनको अलग से -1 और 1 को इंक्लूड कर दीजिए, बस ये दिस इज योर परफेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा कमाल करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बैटिंग अपन आते हैं, इसको चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो 30 सेकेंड्स का गैप है, जल्दी से पूछिए। 30 सेकेंड्स का ब्रेक है दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो पूछे जल्दी से, रेज हैंड और चैट बॉक्स पे लिखिए कि सर मुझे डाउट है।
चैट बॉक्स पे लिखिए दोस्तों अगर कोई डाउट है तो, क्योंकि आपको पता है जब कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। सौविक ने जो पहला वाला आंसर दिया था, शायद बेटे आपका -7 यहाँ पे क्लोज्ड दिख रहा था। कोई बात नहीं, अगर आपने ओपन लिखा है तो इट्स वेरी गुड, है ना, ऐसा दिल पे नहीं लेने का, सब आपस का बात है ना। तो नेक्स्ट बेटी के बेटे अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटी के मेरे ख्याल से किसी को डाउट चेक कर लीजिए जल्दी से, है ना, एक बार चेक कर लीजिए, फिर फटाफट अपन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने वाली है। 30 सेकेंड्स ब्रेक, 30 सेकेंड्स का ब्रेक है दोस्तों। आई एम एक्सपेक्टिंग अ राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, ऑल ऑफ योर साइड। थर्टी सेकेंड्स का गैप है दोस्तों, और मैं एक अच्छा राइट आंसर आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, और जितना जबरदस्त आंसर आएगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। बाकी ये सब मैं कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रखे हैं अपन, इनको हटा दे रहा हूं, जिससे कि मैं यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यस डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बस आंसर आने वाला है, मुझे लगता है भारत माता की जय। यस, और 1 2, ठीक है भाई, सेकंड वाला यस 1 2 3, ठीक है, ऐसे 2-3 आंसर्स आ गए हैं मेरे पास। बस मैं चेक करने वाला हूँ कौन सा राइट आंसर कौन सा रॉन्ग आंसर है, और मुझे लगता है शायद बहुत मजा आ रहा होगा। एंड दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, और इसलिए आसान होते हैं क्वेश्चंस, उतना मुश्किल नहीं होता है। बस एक्चुअली ये टूल है, ये जो वेविक और मेथड है, ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये बहुत सारे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कई बार सीक्वेंस में लॉग है, लॉगरिथम है, या फिर फंक्शंस है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इनको यूज करना पड़ता है ना। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो अपन कर रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट बैटिक अपन आते हैं, ठीक है, फटाफट अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर? तो भाई ठीक है, ये अपने पास रियल नंबर लाइन आ चुका है, ठीक है, फटाफट देखिए जीरोस एंड पोल्स डिसाइड कर लेते हैं जल्दी से। तो जीरोस अपने पास क्या रहा, 1 and 3, ठीक है, 1 and 3 आर जीरोस, ठीक है, पोल्स आर, ठीक है, -10 and 7। क्लियर? तो लोकेट कर देते हैं, ठीक है, अभी आंसर चेक करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है, -10, ठीक है, देन सेकंड पोल, सेकंड जीरो इज 1, देन 3, देन 7। क्या बात है, राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चेक करते जाइएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपने देखा वो हो 7 के बाद वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, बिकॉज द लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 7। और मैंने आपसे बोल रखा है, ठीक है, राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव whether the parts are only odd or odd even mixed। सारी की सारी ऑड है तब भी चलेगा, इवन है तब भी चलेगा, ऑड इवन मिक्स्ड है तब भी चलेगा। तो राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, राइट। अब नेक्स्ट बैठेगा, जैसे आपने देखा 7 की पावर के पास जाइए, x-7 ये रखा हुआ है, होल टू द पावर 10 है, 10 बोले तो इवन बोले तो डोंट चेंज, इवन बोले तो डोंट चेंज, ध्यान रखिएगा, और ऑड बोले तो चेंज, ऑड बोले तो चेंज, इवन बोले तो डोंट चेंज। क्लियर? फिर से लिख दिया, आप भी क्या याद रखोगे, एजी सर की क्लास है ना। तो नेक्स्ट बैटिक बनाते हैं, ठीक है, x-7 के केस। अब x-7 में आपने देखा इवन पावर है, इवन बोले तो डोंट चेंज, प्लस का प्लस कैरी करेंगे। x-3 की पावर ऑड है, ऑड बोले तो चेंज, प्लस का माइनस। फिर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ध्यान रखिएगा, वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर? In moving right to left, we check the definite powers of different, जो भी अपने पास powers है उनके exponents हैं of different factors। क्लियर? तो अपन ठीक है, 3 के बाद क्या आ रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव करें, 1 आया, 1 का पावर चेक करें, इवन, माइनस था पहले, बाद में भी माइनस रहेगा, डोंट चेंज।
फिर आप मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, -10 पे पहुंचे, -10 x+10 फैक्टर के पास जाना पड़ेगा, x+10 फैक्टर 100 पार है, पहले क्या था माइनस, बाद में क्या होगा माइनस। ओके, अब यहां पर देखिए क्या रखा है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन जैसे ही देखा खड़क आंखों में चमक, लेस देन बोलता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सिलेक्ट कर डालिए, क्लियर। इक्वल है इसका मतलब जीरोस इंक्लूड होंगे, इक्वल है जैसे ही आपने देखा इक्वल है, इक्वल बोले तो जीरोस इंक्लूड होंगे, इक्वल का मतलब जीरोस इंक्लूड होंगे। अब आंसर लिखने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 1 और 3 अपन देख लेंगे, अगर इंक्लूड नहीं होते हैं तो बाद में इंक्लूड कर लेंगे। और आपको पता है -10 अपने को लेना नहीं है, 7 अपने को लेना नहीं है, क्लियर। तो इसका वैल्यू अपन स्टार्ट करेंगे -∞ टू -10 है ना, -∞ टू -10, एक्चुअली -10 लेना नहीं है, अगर -10 इंक्लूड करना होता तो मैं डायरेक्ट 1 तक चला जाता, बल्कि डायरेक्ट 3 तक चला जाता, क्लियर। तो एक्चुअली ठीक है, यहाँ पे -∞ टू -10 यूनियन, नेक्स्ट आ रहा है -10 टू 1, नेक्स्ट इंटरवल आ रहा है -10 टू 1, 1 पे क्या करना है, 1 कहां पर है देखिए, न्यूमरेटर पे है तो चेक करते रहिएगा, 1 पर क्लोज्ड करना है, तो 1 पर क्लोज्ड कर दीजिए यूनियन। नेक्स्ट भाई ठीक है, देखिए 1 to 3 जाना है अपने को, अब 1 पे क्लोज करना था, 3 तक जाना है, तो आप चाहो तो भाई ये कर सकते हो, अपन डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 to 3 लिखने की जगह यहाँ पर डायरेक्ट अपन क्या करें, यहाँ पर अपन डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पर ठीक है डायरेक्ट अगर अपन ठीक है 3 लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा, एंड अपने को भाई 1 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जानबूझ करके करता हूँ ये सब, मैं आपको बता दूं 1 मैंने मिटा करके 3 लिखा है, ये आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, क्लियर। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता था, आपको पता है -10 to 1 में लिखता, फिर यूनियन 1 to 3 लिखता, एक ही बात है, लेकिन आपको पता है माइनस, अब अपने को देखो समझना, क्या हमने 1 और 3 दोनों इंक्लूड कर लिए, हाँ जी इंक्लूड कर लिए, 1 इंक्लूड हो गया है, 3 बाउंड्री में इंक्लूड हो गया है, तो -∞ से लेकर के 3 तक लिखना था अपने को, लेस देन चाहिए था, -∞ से 3 तक चाहिए था -10 को छोड़ करके, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे ना, इसका एक आंसर लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, इसका आंसर लिखने का तरीका ये भी हो सकता था कि भाई x बिलोंग्स टू -∞ टू वेयर 3 क्लोज्ड इंटरवल, और उसमें अपन क्या करते थे, माइनस का -10 कर देते, तो यहां से -10 को अपन हटा देते, ये भी हो सकता था। यस राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लास्ट वाला आंसर भी श्योर है, बिल्कुल सही है, तो यही मैं लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सौमिक ने इस तरह का आंसर दिया है, और है ना इस तरह का आंसर आया है अपने पास, ठीक है, तो ये भी आंसर एकदम करेक्ट है। एंड नेक्स्ट मेरे ख्याल से सभी लोग आंसर देते रहिए, अच्छा लगेगा, यश आप भी आंसर दीजिए, हर्षित आंसर दीजिए, है ना, सब लोग आंसर देते रहिए, अच्छा लगता है लास्ट टर्न की तरह, और हर बार हर टर्न में ही अपन ऐसा काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ठीक है, मैथ्स करने से आती है, सुनने से नहीं आती है, तो मैथ्स ठीक है ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, कि जैसे होता है ना कि अपन कहीं पे जाते हैं और आपने देखा कि राम कथा हो रही है ना, बहुत सारे लोग राम कथा और कृष्ण कथा कहते रहते हैं, और बस पब्लिक मस्त हो जाती है, आहा सीताराम सीताराम बहुत मस्त हो गए, और बोले मोक्ष की प्राप्ति होगी, बोले सीताराम कहने से या राम राम कहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, दोस्तों होती होगी, मैं मानता हूं जरूर होती होगी, बट गणित कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, गणित करने से आती है, क्लियर। तो गणित सुनने से नहीं आती कि बोले दोस्त से किसी दोस्त से बोले बेटा चलोगे क्या, वहां पे एजी सर गणित कह रहे हैं, सुनोगे चल के क्या, तो ऐसे नहीं आती दोस्तों, ठीक है, गणित सुनने से नहीं आती, गणित करने से आती है, क्लियर। तो अपन नेक्स्ट बेटी की बात करते हैं, नेक्स्ट अपन आते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन है, चलो अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग और करिए फटाफट, एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, इसको जरा ट्राई करिए, 30 सेकंड्स का ब्रेक है, जल्दी फटाफट फास्ट। x-2 इंटू x-3 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये लास्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो करेक्ट सॉल्व कर देगा ना उसको एक चॉकलेट मिलने वाली है भाई, एजी सर की तरफ से आज एक चॉकलेट मिलेगी उसको, उस बच्चे को। एजी सर का नंबर पता है कि नहीं सबको, एजी सर का नंबर चैट पे कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन मत करिएगा प्लीज, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ये एजी सर का डायरेक्ट नंबर है और इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8187965612, और इसका जो आंसर दे देगा ना लास्ट वाले क्वेश्चन का, उसको एक चॉकलेट देने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक आंसर तो आया है मेरे पास, यस बस अभी लेने वाला हूं आंसर।
यस डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अपन नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने वाला हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए, नीचे वाला पार्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। यस, होगा, ठीक बात है। और सौविक का आंसर, सौविक है ना, सौविक का आंसर आ रहा है। एंड दो स्टूडेंट्स हैं क्या, एक सौविक है, एक, अच्छा ओके, सौविक, राइट। तो एक्चुअली ठीक है, देखिए एक आंसर आ रहा है, इनका आंसर है -∞ to 2। क्लोज्ड लगाया इन्होंने या ओपन लगाया, ये चेक कर लेते हैं। क्लोज्ड है, ठीक है, यूनियन, ठीक है, 3 to ∞, ये आंसर आ रहा है। यश, ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर। हर्षित, राइट, आई थिंक ठीक है, आंसर आया है ना, आंसर ठीक आ रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें देखो प्लस पॉइंट क्या है, आप ध्यान रखिएगा, y = ax² + bx + c। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है ना, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। एक बार ध्यान रखिएगा इसका कि भाई अगर y = ax² + bx + c, ये जो पैराबोला है, दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस इज सम क्वाड्रेटिक, और ये एक पैराबोला है दोस्तों, है ना, ये एक पैराबोला है। और आपको पता है, ठीक है, इस पैराबोला में अगर a > 0 है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, है ना। पैराबोला, ये जो पैराबोला है, ये या तो ओपनिंग अपवर्ड्स हो सकता है या ओपनिंग, ठीक है, डाउनवर्ड्स हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर, दिस, ठीक है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू अ पैराबोला। और यहां पर देखिए y का डिग्री 1 है और x का डिग्री 2 है, तो जिसका डिग्री 1 होता है, एक्सिस उसके पैरेलल होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका डिग्री 1 होता है, एक्सिस उसके पैरेलल होता है। तो एक्चुअली ये, ठीक है, ये y एक्सिस नहीं है, मेरी बात समझिएगा, है ना, ये ठीक है, एक्चुअली मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, बट ये जो y = ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। दिस लाइन इज नॉट y एक्सिस, मेरी बात समझिएगा दोस्तों, ना ही ये x एक्सिस है। दिस लाइन इज नॉट x एक्सिस एंड दिस लाइन इज नॉट y एक्सिस। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, लफड़ा नहीं होना चाहिए। ये लाइन y एक्सिस नहीं है, ये है पैराबोला का एक्सिस, और ये लाइन x एक्सिस नहीं है, ये पैराबोला का टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, y² = 4ax नहीं है, x² = 4ay नहीं है। क्लियर, तो मैंने आपको बोला है, ठीक है, दिस इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ये a > 0 के केस में आता है, ये a < 0 के केस में आता है। क्लियर, अब अपन, ठीक है, बोलने जा रहे हैं a > 0 अगर अपवर्ड्स पैराबोला होता है, और a < 0 के केस में पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। अब ध्यान रखिए, अगर इसका d < 0 है, अगर, है ना, d जो समझते होंगे सभी, तो इसका जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो b² - 4ac होता है। क्लियर, तो अगर d < 0 अपन आता है तो उस केस में, क्लियर, नॉन रियल रूट्स की बात आती है। किसकी बात आती है? नॉन रियल रूट्स की। और नॉन रियल रूट्स के केस में क्या होगा कि या तो पैराबोला कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा या कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस होगा। इफ d इज <0, ये अपने पास केस है a > 0, d < 0, ये केस है a < 0, d < 0। क्लियर, तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी a < 0 है, d < 0 है, तो पैराबोला कंप्लीटली x एक्सिस के नीचे लाया करता है दोस्तों, x एक्सिस के नीचे लाया करता है, इसलिए हमेशा नेगेटिव होता है। और जब a हमारा पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है, तो उस केस में पैराबोला, ये x एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, ये भी x एक्सिस है। क्लियर, तो ये x एक्सिस, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं d अगर <0 है तो उस केस में y > 0 होगा फॉर ऑल x, अगर a > 0 है तो। और इसी में एक नेक्स्ट केस आता है d < 0, a < 0, तो उस केस में y जो होगा वो नेगेटिव होगा फॉर ऑल x। क्लियर, ये रूल्स हैं, ये बहुत ही जबरदस्त रूल्स हैं। तो जैसे ही आप देखते हो, कई बार होता है क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स नहीं आते हैं, है ना, अगर पब्लिक ने इसको ध्यान में नहीं दिया है तो उस केस में वो चक्कर में फंस जाती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी x - 1/x - 2 अगर > 0 लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कभी भी इसको 0 नहीं करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब तक अलाउड नहीं है जब तक कि वो हमेशा पॉजिटिव ना हो। क्लियर, हमेशा पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेशक अपने को ये याद रखना चाहिए। तब देखो, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, ओहो x² + x + 1, खड़क, आंखों में चमक, जैसे ही आपने क्वाड्रेटिक देखा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन तभी बनता है जब a हमारा > 0 और d < 0 रखते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है।
है ना, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट कंसेप्चुअल है। अगर आपने कंसेप्ट को मिस कर दिया तो मिस्टेक हो सकती है। तो यहां पर देखिए ए अगर ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0, तो जैसे ही आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 खटाक ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 हमेशा पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही कहा, ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा दोस्तों? हमेशा ठीक है पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा ठीक है पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना, ये हमेशा ठीक है पॉजिटिव आएगा। और ऑलवेज पॉजिटिव अगर रखा हुआ है तो उस केस में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर, बस इतना सा क्वेश्चन बच जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ, इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ है। ये जो एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स प्लस 1 है, ये सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ है दोस्तों। तो यहां पर x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये 2 और 3 आ गया। तो प्लस माइनस प्लस, तो आपको क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए। जैसे आपने देखा भाई ग्रेटर है तो क्या लेंगे दोस्तों? पॉजिटिव लेंगे। और पॉजिटिव अगर अपने को लेना है तो इधर आंसर लिख दे रहा हूं, है ना, चेक करिएगा दोस्तों। तो यहां पर ठीक आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। ये जैसे ही आपने देखा दोस्तों x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर का मतलब क्या है? पॉजिटिव लेना है। तो ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, मैंने आपको बोल रखा है इक्वल का साइन अगर है तो जीरोज, न्यूमरेटर वाले जीरोज हमेशा लेने हैं, न्यूमरेटर वाले जीरोज हमेशा लेने हैं। तो जैसे ही आपने देखा x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो उस केस में अपन को जीरोज को इंक्लूड करना होगा। तो आ जाएगा भाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज्ड यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो इस प्रॉब्लम में देखो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम थे। जो फर्स्ट प्रॉब्लम अपन ने लिया था, आपने देखा उसमें सिर्फ लीनियर फैक्टर्स थे, डिनोमिनेटर नहीं था। दूसरे प्रॉब्लम में लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर दोनों था। थर्ड प्रॉब्लम में इवन और ऑड पार का चक्कर था। फोर्थ प्रॉब्लम में ये पैराबोला की कहानी यूज हो रही थी। और ऐसे ही और भी 4-5 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ठीक है, एक्चुअली अपने को समझना चाहिए कि भाई ये इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। काम तो अपने को आज लॉग में और मॉड्यूलस में भी करना था, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ठीक है बहुत सारा, देखिए अपन बहुत सारे चीज़ें आज करने वाले थे, बट होता है ठीक है दोस्तों, ठीक है टाइम थोड़ा सा रहता है कि अपन टाइम से अभी जो अपन ने पढ़ा है वो अपन ने सीखा है। जो आपने जितना मेरे से पढ़ पाए आप उतना जान पाए होंगे कि भाई किस तरह की क्लासेस आपकी रही होंगी। तो अपन ठीक आज अपना लास्ट डेमो है। हाँ, सौविक कह रहा है कि भाई ठीक है चॉकलेट मिल गई भाई, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, बहुत सही। यश का भी आंसर सही था। 2 लोगों ने आंसर करेक्ट दिया, एक यश ने एक सौविक ने। तो इन दोनों को चॉकलेट मिलती है और इन दोनों का चॉकलेट जो मेरा नंबर होगा इनके पास, तो ये लोग ठीक है मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करेंगे और इनकी चॉकलेट जो है ना वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा इनके एड्रेस पे, और इनके एड्रेस पे चॉकलेट पहुंच जाएगी और इनको चॉकलेट मिलना भी चाहिए। भाई ये अनाउंसमेंट था, वादा तो वादा ही होता है ना। तो नेक्स्ट बैठिएगा, आप लोग अपना एड्रेस जरूर व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा जिससे कि मैं आपको चॉकलेट भेज सकूं और अपन कम्युनिकेट करेंगे। और होपफुली आपको ये जो लेक्चर्स हैं, हमारे माई गुरु के डेमो लेक्चर्स हैं दोस्तों, ये अच्छे लगे होंगे। एंड आपको अगर वाकई कोटा के सिस्टम में आप पढ़ना चाहते हैं, विथ पर्सनल केयर पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि रियली सक्सेस को मिल करके अपन हम माई गुरु की टीम और आप लोग और आपके पेरेंट्स सब लोग मिल करके आपकी सक्सेस की कहानी को लिख डालें, एक अच्छी सक्सेस ले करके आए और आपको एक अच्छा इंजीनियर IITian बनाए, तो आप लोग जरूर से जरूर सफलता.com पे जिन लोगों के भी आपके पास कॉल आए हैं या माई गुरु में आप डायरेक्ट जैसे भी हो हम लोगों से कनेक्ट होइए, एडमिशन लीजिए, और हम लोग 2 से 3 दिन में मेरे ख्याल से नया बैच अपन अपना लॉन्च करेंगे और उस बैच में आपकी बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई चलेगी। और आपको फ्री डेमो, मैंने कल भी बताया था, फ्री डेमो के जो DPPs हैं वो myeguru.com पे जब आप जाएंगे तो लाइव क्लासेस है ना, लाइव क्लासेस डेमो ऐसे करके रखा होगा, लाइव क्लासेस फॉर फ्री या लाइव डेमो क्लासेस फॉर फ्री, है ना, 3 डेज। इसमें ठीक है जब आप जाएंगे दोस्तों तो इसमें टेक कोर्स करके एक आध फॉर्मेलिटीज आपकी लेगा शायद 4 नंबर। उसके बाद जब आप कोर्स पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपको DPPs मिलेंगे, तीनों दिन के आपको DPPs मिलेंगे, तीनों टीचर्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और यहाँ पे DPPs एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ले सकते हैं
और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि देखिए अच्छी पढ़ाई हर तक पहुंचनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई, अच्छी चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए कि भाई अच्छी पढ़ाई वहां पर हो रही है। लोग कई बार ना एक खराब जगह पर पैसे खराब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो पैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम खराब करते हैं, ये बहुत ज्यादा खराब बात है। अगर आपको भाई टाइम अपने पास लिमिटेड है, टाइम ही मनी है, पैसा तो आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार टाइम आप 2 महीने तक कहीं और फंसे रहे और आपने गलत चीज को ऑप्ट कर लिया और आपका टाइम खराब हो गया, तो फिर वो 2 महीने आपके वापस नहीं आने वाले। फिर आपको उतने लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आपको पता है जेई डिफिकल्ट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन डिफरेंट जरूर है। जेई में अगर अपन ने ठान लिया कि अपने को जेई को क्रैक करना है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके एक अच्छे गाइड के साथ, एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे टीचर के साथ अगर काम कर लिया जाए तो जेई बहुत आसान है, जेई क्रैक करना बहुत आसान होता है। तो नेक्स्ट भाई ठीक है, ये है दूसरा हमारा माई गुरु का अपना यूट्यूब चैनल है। तो माई ई गुरु के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी ये वीडियोस आपको मिल सकते हैं, लेकिन होमवर्क डीपीपीस जो है ना वो सिर्फ वेबसाइट्स पे है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और भी बहुत सारे लेक्चर्स, मेरे एनिमेटेड लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, मेरे खुद के एनिमेटेड लेक्चर्स हैं, देखिएगा जबरदस्त लेक्चर्स हैं। तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए, क्योंकि आपको पता है मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला अपना बुलंद रखिए और हिम्मत रखिए, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि आपको पता है आज की क्लास में भारत माता की जय थी। चलो जी, थैंक यू, गुड नाइट।